नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में, एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया ही था सही कि हम आज यहाँ से जा रहे हैं एक निर्धन बालिकाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उनसे मिलने के लिए। और जब तक आप इन सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं तब तक एक छोटी सी भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो हमें आज सुबह जब मैं सैर पे गया था तो मुझे यहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी वो मिले और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप क्यों नहीं यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको विज़िट करते हैं। और उसी बात में से फिर ये तय हुआ कि आज हम जाएंगे इस हॉस्टल को विज़िट करने के लिए। तो बस हम वहाँ पहुँचे ही थे और हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पर आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब आप तो पहाड़ी हैं तो हैं? पंजाब से? हाँ, पंजाब नहीं सर, जम्मू। आप तो बहन जी तो जम्मू से हैं जी। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। मतलब आपने भी बिना मारे छोड़ेंगे, बंदूक निकाल लिया आपने। अरे खुश रहिए। सर कैसे हैं आप यहाँ पर उपखंड अधिकारी हैं। तो सुबह सुबह मेरी मुलाकात हुई तो सहज उन्होंने बोला कि आइए, आपको यहाँ के एक हॉस्टल चलता है जो बहुत ही गरीब बालिकाएं होती हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, मिलने का अवसर मिलेगा। बच्चों के लिए काम आ जाएंगे। जी। नई नई जगह आप घूमते हैं और भाई यहाँ खास क्या है इस इलाके में जो इनकी वैल्यू इनको बतानी है। सही बात है अपनी जमीन की। एकदम एकदम। संभाल के। गुड इवनिंग। और दोस्तों, हमारे वहाँ आगमन पश्चात बहुत ही मधुर करतल ध्वनि के साथ वहाँ की जो बालिकाएं हैं उन्होंने हमारा स्वागत किया। पंकज जी ने शुरुआत में हमारा एक छोटा सा परिचय दिया और फिर हमने एक एक करके जो बच्चे थे उनसे उनको अपना परिचय दिया और थोड़ी सी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आप वाकई फॉर्चुनेट हैं कि देश के इतने अच्छे हिस्से में आपने जन्म लिया है और आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। Talking France, so view picture, yeah, where is France? Yes, sir. Approximately here. So I traveled down south to Europe, to Greece, then I took a boat to Turkey. And from Turkey I entered Georgia, then Kazakhstan, all Central Asia, very interesting countries. And then I went into China, Pakistan, and then India. And I'm going to continue through Nepal, then China again, and then I'm going to reach Southeast Asia. तो इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, आप लोगों को एक्सप्लोर करते हो, जगहों को एक्सप्लोर करते हो। इसलिए लाइफ में ट्रेवल मस्ट है, क्योंकि ट्रेवल से ही लर्निंग्स आती है। और दोस्तों, इसके बाद हमने किया सभी बच्चों के साथ मिलकर एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत। हम हैं संतान, हम हैं संतान, हम हैं संतान राणा शिवा की, हम हैं संतान राणा शिवा की, कायरों की ये टोली नहीं है, शहीदों की जय हिंद बोली, ये शहीदों की जय हिंद बोली है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। इनके माथे पे, इनके माथे पे, इनके माथे पे खून का टीका, इनके माथे पे खून का टीका, देखो देखो ये रोली नहीं है, देखो देखो ये रोली नहीं है, भारत माता की जय। और इस गीत के पश्चात मित्रों, वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन कम प्रिंसिपल थी, उन्होंने हमें इस हॉस्टल की जो मूल अवस्था है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में अवगत कराया। पहले मैं इनकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगी। हमारे इस केजीबीवी को भारत सरकार ने इस उद्देश्य से खोला गया है कि जिस भी विकास खंड की महिलाओं की साक्षरता दर न्यून है, गर्ल्स लिटरेसी रेट अगर सब न समझ हो, वहां पर ये छात्रावास खोले गए हैं। विशेषकर अगर मोरी ब्लॉक की बात करूं, आप देख चुके हैं कितना गरीब और पिछड़ा है, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट हैं।
ये उन्हीं क्षेत्रों की बच्चियां हैं। उन्हीं क्षेत्रों की ऐसी बच्चियां हैं जो गरीब हैं, अपवंचित हैं, बहुत बिकट, जहां जिनके बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं है, उनमें सिंगल पेरेंट है, उनमें ऑर्फन बच्चियां भी हैं। तो इन सभी का ये समूह है जो अभावग्रस्त है। विभाग द्वारा, सरकार द्वारा इन्हें बहुत सारी सहूलियत आप देख रहे हैं, भवन मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, रहने को बिस्तर मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, काफी कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अभाव है जीवन में इनके। वो किस तरह से, ये लड़कियों को कक्षा 12 तक पढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद ये क्या करेंगे, वापस वो ही बैकग्राउंड है उनका, वही जाना है इन्होंने, फिर वापस ये अपनी ड्रॉप आउट हो जाती है क्लासेस से, ये आगे अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ लड़कियां, मेरा आग्रह होगा, जिधर जिधर ये हुनर रखती हैं, अब बहुत शायद अलग अलग फील्डों के लोग हैं, तो अगर आप लोग मुझे इनके लिए किसी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगी, अभिनंदन करूंगी। कैसे हो सकता है? इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग हो सकता है, इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग हो सकता है आफ्टर 12th। इनकी शिक्षा को यहाँ पर और बेहतर करने के रूप में हो सकता है। आजकल कई तरह के डिवाइसेस आ रहे हैं जो इनकी स्टडी में हेल्पफुल होते हैं। और भी किस तरह से आप किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप करिए, किस तरह से करवाया जा सकता है, तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी इन बच्चों के लिए। इनमें बहुत बच्चियां हमारी, आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्लास 6 में जब आती हैं तो खाली ये कहने वाली बात नहीं, लिटरली हम अभी भी ये लगा लीजिए 90% बच्चों को आ की शेप, ABCD की शेप यहाँ पर सिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो बच्चियां जो मुख्य धारा से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे ये क्लास 8th 9th और बाद में बोर्ड के रिजल्ट में भी सब में आगे चली जाती है। अभी पीछे 2023-24 के रिजल्ट में भी 12th की हमारी इंटर कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पे भी हमारी बच्ची, सेकंड पोजीशन पे भी हमारी बच्ची और थर्ड पे भी हमारी ही बच्ची। तो ऐसा अचीव कर लेती हैं ये लड़कियां यहाँ पर। इसके साथ साथ इनको और भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, मतलब सिखाया जा रहा है, उसमें सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, जूडो कराटे जैसी व्यवस्था की जाती है। कुछ ये आगे आत्मनिर्भर हो। हाँ, उस क्षेत्र में भी मैं चाहूंगी, जैसे आप फिल्म मेकर हैं, शायद आपने किसी न किसी को देख लिया है कि ये मेरे काम आ सकते हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनाने में आप सभी कर सकते हैं। और किसी तरह से कोई दूसरा जॉब अगर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उनके हिसाब से, ताकि वो अपनी छोटी मोटी आजीविका शुरू कर सके आफ्टर 12th। तो इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी। हमारी लड़कियां यहाँ पर कुछ क्राफ्ट वर्क सीखती हैं, तो उनमें ये बच्चियां इसी साल कैंडल मेकिंग का काम सीखी हैं और ये LED लाइट्स बनाना सीखी हैं। पिछले सालों में ये रिंगाल आप जो देखते हैं बैम्बू वगैरह वाला, उसका काम सीखी हुई हैं। ये POP में कुछ मूर्ति कला को सीखी हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल पे सीखती हैं, छोटे लेवल पे। क्या हम लोगों में से कोई ऐसा हो सकता है कि इनके इस स्किल को देख के इन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके? एग्जाम्पल के तौर पे वो एक लड़की है जो ड्राइंग पेंटिंग वाली है, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति क्या कर सकता है, ये एक हमारे पास काम होगा। और भी कुछ लड़कियां हैं, वो एक लड़की है हमारी, ये मल्टी टैलेंटेड टाइप की है, यहाँ के हिसाब से कह सकती हूँ मैं, क्योंकि आपको बताया मैंने कैसी पृष्ठभूमि से आए हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टीचर वगैरह पढ़ाने की सुविधा नहीं है, वो बहुत गरीबी में से आई हुई है, वो नीट देना चाहती है। हम इसको किस तरह से मदद कर सकते हैं? ये अभी 1 साल के बाद 12th पास करेगी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी, सर का आग्रह था कि आप लोग सब बाहर से हैं, तो यहाँ मोरी का कल्चर के रूप में एक आइटम
प्रस्तुत करना चाहेंगे। अगर आप लोगों का कुछ है तो आप प्लीज। क्षमा करें दोस्तों, मैं इस व्लॉग को यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहन जी की बात आपने, मैं आशा करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनी होगी और उन्होंने अपनी बातों में जो भी जिक्र किया बच्चों की शिक्षा के बारे में, यहाँ की कुछ अभावग्रस्त परिस्थितियों के बारे में जो भी जिक्र किया, वो केवल इस हॉस्टल की कहानी नहीं है। पंकज जी जो यहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे जब मेरी विस्तार पूर्वक बात हुई तो ध्यान में आया कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ सभी जगह, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक आर्थिक स्तर लोगों का है नहीं, तो बच्चियों की उच्च शिक्षा तो मतलब ये उन कुछ फॉर्चुनेट बच्चों में से हैं जो यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि प्रारंभिक शिक्षा भी अपनी ग्रहण नहीं कर पाता है। तो उच्च शिक्षा तो एक स्वप्न समान है। तो इस तरह की परिस्थितियों में हमारा कुछ योगदान हो सकता है क्या? मतलब मैं बहन जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और आपके समक्ष एक विचार रख रहा हूं। देखिए, हम अच्छे खासे कैंपिंग कर रहे थे। यहाँ पर आने का हमारा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था, कोई नियोजन भी नहीं था, परंतु अचानक ही हमारी ट्रिप के साथ ये चीज़ जुड़ गई। मैं ऐसा मानता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में, कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, तो वो किसी एक उद्देश्य के साथ होता है। शायद हम इन बच्चियों के जीवन और आपके बीच में एक सेतु बनने का बस काम कर रहे हैं। हम अपनी क्षमताओं से जब भी हम यहाँ पर आएंगे जो प्रयास कर सकते हैं वो तो करेंगे, पर आपके लिए भी मैं एक विचार छोड़ रहा हूँ। 2-3 चीज़ें जो बहन जी ने आग्रह किए, उस विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्या हम अपने सामर्थ्य अनुसार इनमें से किसी एक बच्ची की जो उच्चतम शिक्षा है, जो आगे की पढ़ाई है, उसको हम गोद ले सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली क्या हम उसका आर्थिक व्यय अपने द्वारा योगदान करते हुए उस बच्ची के भविष्य को संवार सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर के टीचर यहाँ पर उपलब्ध, जो सीमित संसाधन है उसमें जो हो पाता है वो हो पाता है, तो क्या हम अपनी वॉलेंट्री सेवाएं इस क्षेत्र में आके दे सकते हैं? ऑब्वियसली उसकी एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, मतलब इस तरीके के और छात्रावास यहाँ पर इस क्षेत्र में चलते हैं। तो अगर किसी भी स्थान पे आप जाएंगे, अगर आपको स्पेसिफिकली हॉस्टल में अपनी सेवाएं देनी है, तो फिर आपकी पात्रता एक फीमेल होनी चाहिए। और अगर आप ये पात्रता रखते हैं तो एज अ वॉलेंट्री टीचर आप इन बच्चों के जीवन को संवारने में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि भाई हम न तो यहाँ पर आने जैसी हमारा सामर्थ्य है, परिस्थितियाँ हैं, और ना ही उतना बड़ा सामर्थ्य है कि इन बच्चियों के जीवन में हम, मतलब जो मैंने जिक्र किया कि हम एक बच्ची की शिक्षा को गोद ले पाएँ, दोनों ही चीज़ें नहीं लगती हैं अगर आपको, तो मुझे लगता है कुछ पाठ्य सामग्री, कुछ इस प्रकार की चीज़ आप अगर कनेक्ट करेंगे, इसमें हम किसी भी प्रकार के अर्थ व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ये मैं अपना ईमेल आईडी आपको नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो मैं अपना एक ईमेल आईडी आपको नीचे दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको दे रहा हूँ। इनमें से किसी पे भी जाके आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ के जो शिक्षा के अधिकारी हैं या जो भी समकक्ष उनके हैं, उनसे आपको एक बार कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। और फिर आप जो भी योगदान इन बच्चियों के या इस क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए अगर करना चाहते हैं, तो उनसे बातचीत करके आप उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और शेष मुझे लगता है कि सब नियोजन ईश्वर का है। देखिए, सामर्थ्य होना जीवन में एक विषय है और सामर्थ्य के साथ मनोस्थिति भी बनना ये दूसरा विषय है। तो निश्चित तौर पे सामर्थ्य बहुत सारे लोगों के पास होता है, पर ईश्वर ने किसी का मन भी बनाया होता है, किसी का नियोजन भी किया होता है कि हाँ, ये कार्य मैं इसके नाते पूर्ण करने का मतलब उसका जो नियोजन है। तो अगर उस नियोजन में हम कहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए ना, मतलब जब हम संपूर्ण देश की बात करते हैं तो हर एक बच्चा इस देश का जो है वो हमारे देश का है। जैसे हम बोलते हैं हमारे घर का है तो हमारे देश का है, और हमारे होने से अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस इतना सा ही कह के मैं इस पूरे विषय को एक बार वाइंड अप कर रहा हूँ। शेष वापस से हम आपको ले चलते हैं। हमारा जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, तो उसके बाद बच्चियों ने दी एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति, और वो क्या थी आप खुद देखिए।
और मित्रों, बच्चों की इस सुंदर प्रस्तुति का आनंद लेने के बाद उन्होंने हमसे भी कहा कि भाई कुछ गानों पे हम भी डांस करें। सो हमारे जो साथ में थे उन्होंने कुछ गानों पे नृत्य का आनंद लिया और उसके बाद वो हमें अंदर लेके गए, जहां उन्होंने दिखाई बच्चों द्वारा निर्मित कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ें। ये है, देखिए, बच्चों ने कुछ निर्मित किया है। ये बच्चों ने बनाई हैं कैंडल्स, ये बनाई हैं कुछ लाइट्स, और यहाँ पर भी कुछ कलाकृतियाँ बच्चों ने बनाए हैं। देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, ये इन बच्चों ने तैयार की हैं। कैंडल्स तो बिकनी ही बिकनी है। इसमें क्या एक मर्म और व्यक्ति के अंदर विकसित होगा। मैं लाइट भी खरीद रहा हूँ और बच्चियों की मदद भी, गरीब बच्चियों से खरीद रहा हूं। है ना। वाह वाह वाह। अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल तो 25 को वाह, ठीक 25 तारीख एक्चुअली ठीक है। चलिए जी, तो हमें मिल गया सबका। ओके, टाटा बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिली सबके साथ। ठीक है जी, ओके। तो जी बाय बाय अभी हुआ नहीं, अभी सब बच्चियां वैन देखिए तो एकदम 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 सब लोग देखेंगे वैन। आइए बहन जी, हमारा घर देखिए। कहाँ पर बहन जी? पर वो एक्चुअली गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह चाहिए। कहीं से भी चढ़ रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है सेना का आक्रमण हो गया। वाह। तो सब बच्चे आ गए जी वैन देखने के लिए। यहाँ पर है, देखिए, सबसे पहले पानी चाहिए। अपन किसी भी जगह घर बनाते तो क्या चाहिए होता है? ऊपर आपको टैंक दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, ये 600 लीटर का पानी का टैंक है। और जब हम किफ़ायती तौर पे इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो हम पिछले 4 दिन से एक स्थान पे थे, ये खाली नहीं हुआ। आज जाके खाली हुआ तो हमने इसको रिफिल किया, है ना। तो एफिशिएंटली हम 3-4 दिन इस टैंक से पानी लेकर अपना काम चला लेते हैं। सोने के लिए अभी आप अंदर देखेंगे, थोड़ा सा निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये बेड है, अंदर बेडिंग का व्यवस्था है। इसमें एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है कपड़े धोने के लिए, और एक किचन है इसमें अंदर, एक वॉशरूम है अंदर, और स्टोरेज है बाकी सब सामान रखने के लिए। ऐसा सब करके हमने इसके अंदर जो एक न्यूनतम साधनों में जीवन जिया जा सकता है, ऐसा सा हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो आपने मार्को से आप मिले ही कि एक साइकिल पे भी जब वो सर्वाइव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी जगह है ना। और इस प्रकार मित्रों, सभी बच्चों ने एक एक करके हमारी वैन को विस्तार पूर्वक देखा। और मित्रों, बच्चों से, वहाँ के स्टाफ से इजाज़त लेने के पश्चात हम पुनः लौट चले अपने गंतव्य स्थान को। और मुझे लगता है कि ट्रैवल का ये प्रकार, जहाँ पर आप कनेक्ट होते हैं लोगों से, चीज़ों को साझा करते हैं, ये वैन लाइफ में ही संभव हो पाता है। क्योंकि इतना समय वैसे भी होटल या अन्य प्रकार के स्टे में मिल नहीं पाता, और हमारा माइंडसेट भी थोड़ा अलग तरीके का होता है जब हम उस तरीके का ट्रैवल करते हैं। तो चलिए, फिर इस प्रकार से पूर्ण हुआ हमारा आज का दिन। हम लौट आए उसी स्थान पे नदी किनारे जहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन्स को पार्क किया था ऑलरेडी। फ़िलहाल हमें भरना है अपनी गाड़ी में पानी, क्योंकि आपको पता है कि सारा पानी तो हमने खाली कर दिया था। तो बस पानी भरा और इस प्रकार से पूर्ण हुआ आज के रात्रि भोजन के साथ हमारा दिन। कल की सुबह कैसी हुई साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे जी। नमस्कार।